तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ मुंबई से जुड़ी एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। आज मैं आपको दिखाऊंगा हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्मगलर टर्न सोशल वर्कर और बड़े बड़े लोगों के साथ कंधा मिला के उठने बैठने वाला वो शख्स जिसका नाम था हाजी मस्तान। उसकी बेटी की शादी की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं और उस शादी में जो जो लोग आए उनकी तस्वीरें पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शामिल होने वालों में शामिल थे दाऊद इब्राहिम, खालिद पहलवान, बहुत बड़े ज्वेलर सोने हीरे के व्यापारी भरत शाह, दिलीप कुमार, सायरा बानो, करीम लाला और बहुत से लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से और क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए थे। उन सब की खास तस्वीरें जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी वो मैं आपको आज इस एपिसोड में दिखाऊंगा। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ उस जमाने का अंदर की बातें निकल के सामने आती हैं। बात है 1982 की, 24 जनवरी, 26 जनवरी के 2 दिन पहले जब हिंदुस्तान अपना वो जश्न मनाने में जुड़ा हुआ था। एक और जश्न मनाया जा रहा था वार्डन रोड पे स्थित हाजी मस्तान के घर पे, बैतुल जो उसका बंगला था सोफिया कॉलेज के सामने, वहाँ पे रस्में चल रही थी, मेहंदी की रस्म, उसके पहले जो प्री वेडिंग जो सेलिब्रेशन होती हैं, रिश्तेदारों का खाना, गीत संगीत, इस किस्म के फंक्शन कई दिनों से चल रहे थे। और 24 तारीख को वो जो शादी का दिन फिक्स हुआ था, वो शादी होनी थी हाजी मस्तान की बेटी महरुन्निसा, जो उस समय महज 17 साल की थी। और शादी हो रही थी लंदन के एक बिजनेसमैन रसूल के साथ, रसूल शरीफ के साथ। तो इस किस्म से वो तैयारियां की गई और जो हाजी मस्तान का जो एक इमेज था, एक रॉबिन हुड इमेज, उसको सामने रखते हुए हाजी मस्तान ने क्या किया, उसकी एक भांजी थी जो बहुत गरीब किस्म का परिवार था। हालांकि हाजी मस्तान की बहन थी, लेकिन वो अपना जो उसका घर था वो कोई ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। एक लोअर मिडिल क्लास की किस्म की जिंदगी व्यतीत कर रही थी वो औरत जो हाजी मस्तान की बहन थी। उसकी बेटी थी जरीना। तो हाजी मस्तान ने क्या सोचा कि अपनी बेटी के साथ साथ जिस शानो शौकत से वो महरुन्निसा की शादी कर रहा था, उसी शानो शौकत से उसने अपनी उस गरीब भांजी की शादी भी साथ में रखी। एक ही दिन दोनों कजन सिस्टर्स कह लो या दो यंग लड़कियों की शादी हाजी मस्तान ने उसी तरह की जिस तरह से बड़े राजा नवाब इस किस्म के लोग करते हैं। बहुत बड़े लेवल पे उस शादी पे खर्चा किया गया, लोगों की शमूलियत हुई और देखने वाले बहुत चकित हुए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जो एक सेलिब्रेशन की गई वो शायद मुंबई में देखने को बहुत कम मिलती है। शादी की रस्म जो थी वो मीनारा मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है मोहम्मद अली रोड पे मुंबई में, उसके जो काजी थी उन्होंने दोनों लड़कियों के निकाह की रस्म पूरी की। उसके बाद एक बहुत बड़ा, जिसको हम लोग प्रीति भोज कह लेते हैं हिंदी में, एक वो जो जश्न होता है खाने का, वो इस्लाम जिम खाना है एक मेरिन ड्राइव के समुद्र के किनारे, जहाँ पे वो कैंप्स कॉर्नर का जो एक वो जो एक ब्रिज है बहुत बड़ा, प्रिंसेस रोड का ब्रिज, उन दोनों के बीच का जो एरिया है समुद्र के साथ साथ, जिसको हम लोग मेरिन ड्राइव कहते हैं, क्वींस नेकलेस भी कहते हैं। बहुत सारी उसकी तस्वीरें मुंबई की पोस्टर तस्वीरें मानी जाती हैं, वो देखने को मिलती है। तो जैसे ही हम लोग प्रिंसेस स्ट्रीट के फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो राइट साइड में पहला जिमखाना जो है
वो इस्लाम जिमखाना है। बहुत बड़ी ग्राउंड है और तकरीबन 40,000 लोगों ने वहाँ पे उस फंक्शन में शिरकत किया। आते जाते तो लोग कुछ आए कुछ गए, कुछ आए कुछ गए, और बहुत बड़े बड़े मेहमान उस फंक्शन में हाजिर हुए। लेकिन एक बात उसमें आप जैसे तस्वीरें देखोगे आपको हैरानी होगी, मुझे भी बहुत हैरानी हुई जो मैंने दी, कि वो पॉलिटिशियन जो हाजी मस्तान के साथ बैठने में फख्र महसूस करते थे, इलेक्शन लड़ने के समय पे हाजी मस्तान से चंदा भी लेते थे, मुस्लिम वोट लेने के लिए हाजी मस्तान से अपील भी करवाते थे, तो वो पॉलिटिशियन में से कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन उस शादी में पब्लिकली हाजिर नहीं हुआ। कुछ लोग शादी के 1-2 दिन बाद आए, कुछ लोग वो रस्मों के 1-2 दिन पहले जाके अपनी जो ग्रीटिंग्स थी, ब्लेसिंग्स थी, वो दे के आए, लेकिन पब्लिक में सबके सामने हाजिर नहीं हुए। एक उसमें ये थी कि जो दिल्ली के 2-3 कुछ पॉलिटिशियन जो डिनर था रात को उसमें शामिल हुए। उनमें अकबर अहमद डम्पी उस समय यूथ कांग्रेस के लीडर थे, उत्तर प्रदेश से एमएलए भी थे। उसके बाद रुखसाना सुल्ताना एक ज़माने में पॉलिटिशियन रही, वो दिल्ली से आए, और एक मुजफ्फर हुसैन करके मेंबर पार्लियामेंट थे यूपी से, उन्होंने उस रिसेप्शन में हिस्सा लिया। मुंबई का कोई पॉलिटिशियन नहीं आया, जिनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो हाजी मस्तान को अपना जिगरी दोस्त मानते थे। सो जैसे कहते हैं कि इट्स द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। पॉलिटिशियन को जब अच्छा लगता है तो वो हाजिर होता है, जहां उसको अपना चेहरा बचाना है तो वहां से हाजिर नहीं लेता। एक दूसरी बात जो इन तस्वीरों से सामने आती है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने हाजी मस्तान को पब्लिकली मिलने में कोई गुरेज नहीं किया। उस समय का, उसके बाद भी, पहले भी, जो सबसे बड़ा सितारा, एक नामवर एक्टर हेस्पियन जिसको कहते हैं, दलीप कुमार, अपनी बीवी सारा बानो के साथ हाजिर हुए। प्राण साहब बहुत बड़े विलन थे, बहुत एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर थे, वो उस शादी में शामिल हुए। एक जोगिंदर रंगा खुश करके एक्टर हुआ करता था, वो भी आया। एक प्रीति चावला करके एक लड़की हुआ करती थी, एक्ट्रेस उस जमाने में, वो भी, उसने तो गाने वाने भी गा के सुनाए लोगों को। सिंगर थी, सिंगर भी थी, एक्ट भी की है थोड़ी, उसने गाने गा के दर्शकों का मनोरंजन भी किया। और उसके साथ साथ ज़ाहिरीन खान जो दोनों भाई, संजय खान, फिरोज खान, उनकी फैमिलीज आई, ज़ाहिरीन आई, दूसरी भी उनकी बीवी आई, और जरीना वहाब भी आई वहाँ पे। तो एक विनोद खन्ना भी आया, विनोद कुमार एक एक्टर हुआ करता था, वो भी, विनोद पांडे था, वो भी शायद आया। तो काफ़ी सारे फिल्म इंडस्ट्री से लोग आए, लेकिन सबसे जो एक हैरान करने वाली जो तस्वीर है, आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। उस तस्वीर में अंडरवर्ल्ड के उस समय के सारे की सारी फिगर जो है वो शामिल हैं। एक तस्वीर जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी, आपके साथ मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ। उस तस्वीर में ज़ैना बाई दारूवाली, जो एक ज़माने में पहली औरत थी जिसने अंडरवर्ल्ड में अपनी पैंट जमाई, ज़ैना बाई सेंटर में खड़ी। आप ध्यान से वो पिक्चर देखिए, तस्वीर देखिए। उसकी एक तरफ खालिद पहलवान खड़ा है और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम खड़ा है। अब देखिए कि जो लोग कहते हैं कि दाऊद 79, 80, 81, 82 तक कोई गली छाप गुंडा था या छोटा मोटा बदमाश था, मर्डर था। कई लोगों ने तो उसको, एक मैं कहीं देख रहा था थोड़ी देर पहले, उसको जेब कतरा भी बना दिया कि जेब कतरा था। लेकिन उस रिसेप्शन में ज़ैना बाई दारूवाली के साथ राइट हैंड में दाऊद इब्राहिम खड़ा है, लेफ्ट हैंड में दाऊद का गुरु खालिद पहलवान खड़ा है, और उसी लाइन में सबसे पहले हाजी मस्तान खुद खड़े हैं जो होस्ट थे। उनके साथ करीम लाला हैं, उसके साथ जो यूसुफ पटेल, जो उस जमाने में स्मगलर हुआ करता था, जिसकी
उसके थोड़े 2-3 साल पहले हाजी मस्तान से झगड़ा भी हुआ था, को गोलियां वोलियां भी चली थी, कुछ अटैक भी हुआ था, पुलिस केस भी हुआ था, लेकिन यूसुफ पटेल भी उस रिसेप्शन में शामिल था। मजेदार बात यह है कि करीम लाला की फैमिली से दूसरे जो बच्चे लोग थे, समद खान या अमीरजादा, आलमजेब, जो उनके गैंग के बड़े लोग थे, वो उनमें से कोई भी शामिल नहीं था। हालांकि उसके पहले 81 में दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई अनीस शबीर की जो हत्या हो चुकी थी और पठान गैंग का उसमें हाथ बताया भी गया और बाद में निकला, लेकिन उसी महफिल में पठान गैंग का मुखिया करीम लाला बहुत सारी तस्वीरों में नजर आते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं लगा कि दाऊद की या खालिद पहलवान की करीम लाला के साथ किसी किस्म की कोई बड़ी दुश्मनी चल रही हो। तो उसी पिक्चर में इंसाफ के साथ राइट साइड में दूसरे नंबर के अगर आप देखेंगे तो भरत शाह खड़ा है। भरत शाह जो हमेशा कहता रहा है कि मेरा कभी भी अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता नहीं था, वो शख्स प्रोमिनेंटली उस तस्वीर में नजर आ रहा है। उसके बाद चोरी चुपके चुपके केस भी बना, शकील के साथ, छोटा शकील के साथ उसके लिंक्स की बात भी निकली और उस आदमी को कई सारी फिल्मों में इल्ज़ाम लगे कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ बल्कि फिल्में बनाता था। तो उसने ओपन स्टेटमेंट दिया था कि मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस तस्वीर में वो सबके सब अंडरवर्ल्ड के जो उस जमाने के सरगना थे उनके साथ बड़ी मुस्कुराते हुए अंदाज में उनके साथ भरत शाह डायमंड डीलर जो है वो खड़ा है। तो इसी तरह की बाकी तस्वीरें हैं जिसमें लोग आइसक्रीम खा रहे हैं बड़े बड़े हस्तियों के साथ, और उसके साथ जो जितने और मेहमान थे जिनके हमें नाम नहीं मालूम, जो लड़की और लड़के वालों के जो दूर के रिश्तेदार थे वो भी आए हुए थे, कई तस्वीरों में वो भी साथ में हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में एक 80s के बिगिनिंग का एक इतिहास है। और वो शादी में तकरीबन उस जमाने में कहते हैं कि हाजी मस्तान ने 10-12 लाख का खर्चा किया था, और अंदाजा लगाइए कि 82 में 10-12 लाख की क्या कीमत होगी, कितना बड़ा अमाउंट होगा। 150 के करीब बड़ी गाड़ियां हायर की गई थी मेहमानों से कोई इधर से उधर लाने के लिए। तकरीबन 2 लाख रुपए की एयर टिकट्स खरीदी गई। जो मेहमान तमिलनाडु से, जो हाजी मस्तान का पैतृक गांव एरिया है, वहां से जो मेहमान आए और दिल्ली से जो पॉलिटिशियन आए, उनकी टिकटों का खर्चा हाजी मस्तान ने किया। तो इस तरह से वो वेडिंग में और रिसेप्शन पे जो और उसके पहले के फंक्शन में जो लोगों ने खाना वगैरह खाया, दिल्ली दरबार करके बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, उनकी कैटरिंग सर्विस थी। कहते हैं कि 3-4 लाख रुपए का बिल तो खाली वो खाने पीने का बना। तो उस जमाने में इतना बड़ा वो जो रिसेप्शन का जो प्रोसेशन था, वो इस्लाम जिमखाना से लेके जो हाजी मस्तान का गराज हुआ करता था, बॉम्बे गराज, जो इस्लाम जिमखाना एक तरफ है मेरीन ड्राइव के, उसके दूसरे कोने पे, दूसरे एंड पे बॉम्बे गराज आता था। तो बॉम्बे गराज का बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पे रिसेप्शन का इंतज़ाम किया गया। बहुत से नामवर हस्तियाँ और भी आई जिनके नाम तस्वीरों में देख के मुझे पहचान नहीं आ रही, बहुत पुराना समय हो गया, तकरीबन 40 साल पुरानी तस्वीरें हैं। तो ये हाजी मस्तान का जो एक स्टाइल था काम करने का, हर काम को बड़े लेवल पे करना, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस सब चीज़ों के लिए कि मेरे एक मित्र पत्रकार हैं, वो भी राजकमल सिलवानो, वो आजकल पहले मुंबई में पत्रकारिता करते थे, आजकल रिटायर होने के बाद वो लखनऊ में सेटल हुए हैं। तो लखनऊ से वो जब बॉम्बे आए तो उन्होंने ब्रिट्स अखबार में काम किया, उसके बाद दूसरे अखबारों में, मैगजीन में आर्टिकल्स लिखे। तो बहुत हमसे भी सीनियर, 3-4 साल सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे। तो ये दोनों जो कजन्स की शादी थी बहनों की, इसको एक्सक्लूसिवली मेरे उस सीनियर मित्र
राज सिरवानो ने कवर किया था। मैं उनकी तस्वीर भी एक हाजी मस्तान के साथ इंटरव्यू करते हुए मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत यंग लगते हैं उस जमाने में तो उन्होंने बहुत मेहनत से ये सारे फंक्शन कवर किए थे अपने फोटोग्राफर्स के साथ। तो मेरी वीडियो उसके बाद हमारा टच नहीं रहा, कोई 25-30 साल मिले नहीं। तो ये इन दोनों में से चैनल शुरू होने के बाद उन्होंने एपिसोड देखे तो मुझे कांटेक्ट किया। वो कांटेक्ट के बाद बातचीत होते होते उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले जो सब तस्वीरें जो उन्होंने अपने फोटोग्राफर को साथ लेकर जो खींची थी और अपने मैगजीन में जो आर्टिकल्स लिखे थे उनमें जो इस्तेमाल की थी आज से 40 साल पहले, वो तस्वीरें उन्होंने मुझे भेजी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ राज सिरवानो जी का कि उन्होंने ये इतनी रेयर पिक्चर जो मैंने कभी नहीं देखी थी, आपने शायद नहीं देखी होगी, वो उन्होंने लखनऊ से मुझे भेजी। मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा, राज जी ने जो हाजी मस्तान की इंटरव्यूज की थी उनके घर पे जाके, उनमें कई अंदर की बातें हैं। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि उनसे बात करके वो पूरी रिकॉर्ड करके वो भी आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि जैसे कहते हैं कि एक तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्द बोलती है। अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड। तो आज आप ये तस्वीरों का मजा लीजिए, वो ज़माना देखिए और हाजी मस्तान के काम करने का तरीका देखिए। आज के दिन इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।